Good morning everyone and good evening everyone. So, today I'm making another video और welcome back to my channel. हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में और हमने कुछ कुछ एग्रीकल्चर की हिस्ट्री और रिफॉर्म्स के बारे में देखा था, उसको पढ़ा था। तो आज इसके बाद एक नया टॉपिक है कि फूड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्या है इंडिया की, उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालाँकि मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाने के प्लान में हूँ सो दैट कि आप लोग छोटी-छोटी क्लिप्स के फॉर्म में उनको देख सकें और पर्टिकुलर एक कोई टॉपिक पढ़ना हो तो उसको पढ़ सकें। हाँ, जो लास्ट क्लास थी उसको भी मैंने चैप्टर वाइज़ डिवाइड कर दिया अपनी वीडियो को, तो किसी को कोई पर्टिकुलर सिस्टम देखना है, जैसे कि रेवतीवाड़ी सिस्टम देखना है या महलवाड़ी सिस्टम देखना है, तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर पे जाकर के अपना टाइम बचा सकते हैं। इफ यू वांट टू जस्ट वॉच दोज़ लेक्चर्स ओनली या दोज़ चैप्टर्स ओनली। सो ओके, जस्ट एक सेकंड, वेट अ सेकंड, ये मेरे माइक का पॉज़ माय वीडियो फॉर अ सेकंड। Yeah, so okay. So today I want to discuss MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मैंने एक स्लाइड बनाई है, वापस उस स्लाइड पे चलते हैं। हालांकि इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे दिखाते हैं। सो आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल। ओके, नाउ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या होता है? ये क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एक जो प्राइस होता है, एक मिनिमम प्राइस होता है, ऑफर करती है फार्मर्स को। किसको करती है ऑफर? फार्मर्स को, फॉर देयर क्रॉप्स के लिए। और ये जो ऑफरिंग होती है ये बिफोर हैंड होती है, लाइक फार्मर को बिफोर, ये समझिए कि आप सोइंग सीजन से पहले होती है। सोइंग सीजन स्टार्ट होता है तब होती है ये, ठीक है, सोइंग सीजन के टाइम पे होती है ये ऑफरिंग। ठीक, ऐसा करने का फायदा, ऐसा करने का फायदा ये मिलता है कि अगर कुछ आपदा आ जाती है, कोई नेचुरल हैजार्ड आ जाता है या मान लीजिए बाढ़ आ जाती है या प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उससे मार्केट जो फ्लक्चुएशंस हैं उसका असर फार्मर पे ना पड़े और उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस तो अपनी क्रॉप का मिल जाए, ठीक है? तो क्योंकि फार्मर के लिए क्या है, फार्मर जो है इंडिया का इज़ नॉट दैट ज़्यादा अमीर नहीं है और उतना, ये क्या करता है, ये लोन लेकर के अपना काम चलाता है। ये बैंक से लोन लेता है, उससे सीड्स खरीदता है, उससे अपने इक्विपमेंट्स खरीदता है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ में रहता है। तो अगर इनके ऊपर किसी तरह से भी सिक्योरिटी नहीं होगी इनके काम की, तो उससे दिवालिया निकल सकता है और बहुत सारे फार्मर सुसाइड भी करते हैं। तो इसी के रीज़न के पीछे था, इसी के चलते 1966 की बात है जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, 1966-67 में इंट्रोड्यूस हुआ। और हाँ, वही ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, और फिर ये चलता आ रहा है, ठीक है? तो अब बात आती है कि ये आपको रिकमेंड कौन करता है कि कितना एमएसपी रखना है? तो सीएसीपी जो होता है वो रिकमेंड करता है, ठीक है? किसको रिकमेंड करता है? कैबिनेट मिनिस्ट्री को रिकमेंड करता है। कैबिनेट कमिटी जो होती है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको रिकमेंड करता है। क्या रिकमेंड करता है कि कितना सपोर्ट प्राइस, कितना मिनिमम प्राइस रखना पड़ेगा, एमएसपी रिकमेंड कर देता है, ठीक? सीएससीपी की फुल फॉर्म बोले तो क्या है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल, सी एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड यस प्राइसेस। एक कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए रिकमेंड करेगा कि ये कॉस्ट रखिए, उसके बेसिस पे फिर फाइनली एनफोर्स कर देती है जो आपकी कैबिनेट कमेटी होती है, ठीक। नाउ सीएससीपी ने जो करा रिकमेंड, मेजरली 5 टाइप्स के जो वो हैं आपके कमोडिटीज है, इनको रिकमेंड करता है क्रॉप्स को। एक खरीफ क्रॉप, एक रबी क्रॉप, शुगर केन, रॉ जूट एंड कोपरा, ठीक है। 2 सीजन होते हैं और साल में 2 बार, ठीक है। एक रबी सीजन के टाइम पे एक बार करता है, एक बार करता है आपका खरीफ सीजन के टाइम पे, ठीक। रबी सीजन और खरीफ सीजन में क्या फ़र्क होता है? यस, जो अभी आपका चल रहा है, कौन सा है? यस, रबी, ठीक। और खरीफ आपका गर्मी में आप उगा उसको बोते हैं, फिर बाद में काट लेते हैं अक्टूबर तक, फिर नवंबर में, अक्टूबर-नवंबर में बोते हैं, इसके बाद अभी कटाई कर लेते हैं ना। सरसों, जैसे कि अभी आपने देखा सरसों कट रही है फिलहाल में। सो या ये बात हो गई हमारे सीज़न्स की, तो इस टाइम पे ये लोग कर देते हैं। अच्छा,
अब बात आती है क्या चीज़ मद्देनज़र रख के, ज़हन में क्या चीज़ रख के आपकी सीएसीपी प्राइस को डिटरमाइन करती है, कितने रुपए का होना चाहिए। तो कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारी चीज़ें जिसको दिमाग में रखती है। पहला रखती है डिमांड एंड सप्लाई देखती है, कि डिमांड और सप्लाई का क्या रेशियो है। कि मान लीजिए कि ये नहीं है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है ही नहीं और आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रख देगी, तो उससे क्या होगा, फिर वो चीज़ बेच नहीं पाएगी उस रेट में, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट थोड़ा-सा एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। ये भी देखती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस क्रॉप का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। तीसरी चीज़ जो देखते हैं, वो देखते हैं प्राइस ट्रेंड क्या रहे हैं, ट्रेंड्स क्या हैं? मतलब इन बोथ द मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में क्या प्राइस ट्रेंड है एंड इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस ट्रेंड है, इस पर्टिकुलर क्रॉप का। चौथी चीज़ जो देखते हैं, वो देखते हैं इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी देख लेते हैं, ठीक है? और एमएसपी का क्या असर पड़ेगा कंज्यूमर पे, इसको भी देखते हैं। जैसे कि समझिए बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं कि मैं एमएसपी को बहुत ज़्यादा रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तुम्हारा लाइक डबल कर दूँ, मैं किसी फार्मर को डबल प्राइस पे खरीदूँ। फिर मैं भी एज़ अ गवर्नमेंट इसको डबल प्राइस पे बेचूँगा। अगर मैं डबल प्राइस पे बेचूँगा किसी चीज़ को, तो ये जो एक एंड यूज़र है, इसको महँगा पड़ेगा। अगर एंड यूज़र को महँगा पड़ेगा, तो इससे क्या होगा? एक इकोनॉमी में क्या आ गया, एक तरह से हर चीज़ महँगी हो गई, इन्फ्लेशन आ गई, है ना? इन्फ्लेशन। और हमको पता है कि हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल रखनी पड़ती है ना? 3 टू 6%, 3% पे आप रखिए अगर, तो इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है? इन्फ्लेशन ज़ीरो होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे ग्रोथ रुक जाती है। और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी वो भी सही नहीं है, ठीक है? ग्रोथ के चक्कर में आप इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा नहीं सकते। हालाँकि अगर स्पेंडिंग होगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, बट द थिंग इज़ कि एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा बैंकिंग का, तब मैं इस बात को अच्छे से समझाऊँगा कि किस तरह से आरबीआई उस जो आपका बैलेंस है उसको कैसे बनाती है, ठीक है? और कितने डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं, जैसे कि इंडियन एक सिस्टम और चाइनीज़ सिस्टम में क्या फ़र्क है, ठीक है? फ्री फ्लोटिंग इकोनॉमी क्या होती है या फिर कंट्रोल्ड क्या होती है, इस टाइप की चीज़ें बताऊँगा, फिक्स्ड क्या होती है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब जो क्रॉप्स की बात करी कि 5 कैटेगरीज़ में बाँटी गई, इसमें 23 क्रॉप्स हैं टोटल मिला कर के, जो कि जिस पे एमएसपी मिलती है। जैसे कि सीरियल्स हो गए, 7 सीरियल्स हैं, कौन-कौन से? पैडी है, व्हीट है, मेज़ है, सरगम है, पर्ल मिलेट है, बार्ले एंड रागी है। 5 पल्सेस पे मिलता है, ग्राम पे, तूर पे, मूँग पे, उड़द पे और लेंटिसिल पे। 7 ऑयल सीड्स पे मिलता है, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसमम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर एंड नाइगर सीड। और 4 कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं, कोपरा, शुगरकेन, कॉटन एंड रॉ जूट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि एक स्लाइड में, अपनी नेक्स्ट स्लाइड में एक फ़ोटो डाल देता हूँ, जो कि मैंने मिनिस्ट्री की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया था। 1 सेकंड, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। येस, सो ये देख सकते हैं, ये फ़ोटो है, फार्मर पोर्टल से लिया है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर आप जाएँगे इस वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से इस साल की, जैसे कि पैडी क्रॉप को देख रहे हैं, खरीफ क्रॉप है, पैडी की क्रॉप देख रहे हैं आप। 2010 और 11 में क्या प्राइसेस थे और इस टाइम पे 2020 और 21 में क्या प्राइसेस दे रही है गवर्नमेंट, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से पैडी पे दे रही है, ग्रेड ए या कॉमन कौन सा है, या फिर ज्वार का हाइब्रिड है या मलदंडी है, कौन सी वैरायटी है, उस पे अलग अलग तरह का एमएसपी दे रही है, ठीक है सरकार। तो ज्वार का हो गया, बाजरा, मेज, रागी, जो तूर, जितनी हमने बात करी है उन सब का है, ठीक है? एमएसपी कॉटन पे, ग्राउंड नट पे, इन सब चीज़ों पे एमएसपी दे रही है। सो कोई भी जाकर के इस फार्मर पोर्टल पे जाके चेक कर सकता है कि इस साल की एमएसपी क्या डिसाइड हुई है। ओके, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो जाके देख सकते हैं इस पे। सेंसस देख सकते हैं, डिजीज़ एंड सिम्पटम्स देख सकते हैं, काफ़ी डिजीज़, कौन-कौन सी डिजीज़ होती हैं, क्या सिम्पटम्स होते हैं, कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा है, सॉइल का हेल्थ कार्ड वगैरह, ये सब चीज़ें आपके पास इसमें मौजूद हैं। सो या डू विज़िट दिस वेबसाइट एंड लुक बाय योरसेल्फ कि क्या-क्या अवेलेबल है इस पे। तो ख़ैर, अब बात आती है एमएसपी की, तो ये सब बातें हो गई। अब एमएसपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? लाइक ये जो प्राइस है, मान लीजिए 1800 कुछ रुपए, 1868 या 88 रुपए जो था हमारा, ये क्रॉप का प्राइस इन्होंने सेट कर दिया। तो ये किस बेसिस पे सेट किया गया है? तो देखिए 3 मेथड्स होते हैं।
एमएसपी डिटरमाइन करने के। पहला जो मेथड होता है उसको मैं सिंपली हम कहते हैं A2 मेथड, ठीक है। A2 मेथड में क्या होता है, एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट देखते हैं। एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट मतलब एक फार्मर ने कितना पैसा खर्च किया है उस फसल को उगाने में, ठीक है। एक्चुअली क्या कितना खर्च किया है, जैसे कि कितने का फर्टिलाइजर लाया है, ठीक है, कितने की वो खाद डाल दी साथ में तो मैन्योर कितने की लाया है, कितने की उसने इरिगेशन में कितना खर्च किया है, सीड में कितना खर्च किया है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। A2 मेथड, ठीक, पहले यही मेथड यूज होता था। देन इसके बाद एक और मेथड आया A2 प्लस FL, A2 प्लस FL मेथड, ठीक है। ये थोड़ा इंक्लूसिव मेथड है। इसमें क्या कह रहे हैं, A2 वाली सब चीजें आएंगी प्लस FL। FL क्या है, फैमिली लेबर, मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका लेबर कॉस्ट भी आप इंक्लूड करेंगे। जो अनपेड लेबर है, मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूँ अपनी मेरे साथ कोई और भी काम कर रहा है, तो उनकी क्या लागत आएगी, लाइक ह्यूमन कैपिटल भी, ह्यूमन रिसोर्स का जो कैपिटल है उसको भी यहाँ पे आप जोड़ेंगे इसमें। मान लीजिए आपका A2 मेथड से 1600 रुपए बन रहा है, तो 200 रुपए आपका फैमिली लेबर से बन रहा है, तो 1800 रुपए बना। तो इस हिसाब से ये A2 ये यूज होता है इंडिया में। हालाँकि अभी एक रिपोर्ट आई थी जैसे पूछा गया था मिनिस्टर से, तो उन्होंने बोला कि हम A2FL मेथड के साथ-साथ C2 मेथड का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। अभी C2 मेथड क्या है? C2 मेथड होता है और इंक्लूसिव मेथड है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो आपकी लैंड है, ओन्ड लैंड है, या जो कैपिटल है, जो कि ऑलरेडी आपके पास है, कोई चीज़ खरीदी हुई है, तो उसको भी आप इसमें जोड़ें कॉस्ट में, ठीक है? ओन्ड लैंड को या फिर कैपिटल को, इसको भी जोड़ें, ठीक? तो इससे क्या होगा, थोड़ी-सी प्राइसेज़ और बढ़ेंगे, उससे फार्मर का फ़ायदा होगा। C2 मेथड से एमएसपी अगर कैलकुलेट की जाएगी तो, ठीक? तो ये बात हो गई आपकी C2 मेथड। यस, और इसका कितना, जैसे कि मान लीजिए जितना ही पैसा हुआ, इवन जब इसका 1.5x देते हैं ये लोग, 1.5x, ठीक है? जो भी इससे कैलकुलेट होगा उससे 1.5x एमएसपी डिसाइड होता है ना? 1.5x एमएस इज इक्वल टू 1.5x A2 प्लस FL इज इक्वल टू एमएसपी, ठीक, एग्जैक्ट फॉर्मूला। ओके, नाउ द अदर थिंग इज कि ये C2 मेथड को किसने रिकमेंड किया था? ये एक कमेटी है जिसका नाम याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वामीनाथन कमेटी, ठीक है? स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आप कौन सा मेथड यूज करिए, C2 मेथड यूज करिए। ओके, ठीक। अब एक और बात, इतना पढ़ लिया एमएसपी के, थोड़े से डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, या उसका चैलेंजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज या चैलेंजेस क्या हैं। देखिए एमएसपी का हर कोई फायदा नहीं उठा पाता, कुछ लोग ज्यादा उठा लेते हैं, कुछ लोग कम उठा पाते हैं। जो आपका इंडिया है, अगर इंडिया की ऊपर वाली बेल्ट देखें, हालांकि ये इंडिया का मैप, लाइक सब समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो ऊपर वाला ये जो है, ये एरिया तो अच्छे से उठा लेते हैं फायदा, खासकर पंजाब, हरियाणा में इसका अच्छा खासा। लेकिन जो इधर के एरिया से यूपी, बिहार, इधर इतना ज़्यादा एमएसपी का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है? और खासकर पैडी क्रॉप पे इन्होंने एक डेटा था, लगभग 90 से अबव परसेंटेज जो है, वो फार्मर एमएसपी पे बेचते हैं, जबकि यहाँ पे 3% पे था इस पे। तो खैर, तो एक डिस्पैरिटी आई है इसकी वजह से, और हमने ये चैलेंज अपना ग्रीन रेवोल्यूशन में भी देखा था कि उसकी भी जो चैलेंज है वो यही है, डिस्पैरिटी आई है, इनइक्वालिटी आई है, इक्विटी है, ठीक है? तो ये ओके। और उस दिन एक करेक्शन भी था ग्रीन इंडेक्स वाला, जो मैंने बताया था, मैंने उसमें डाल दिया था, मैंने गलती से उल्टा बोल दिया था ग्रीन इंडेक्स को, जिनी भी बोलते हैं लोग, गिनी बोलो, जिनी बोल दो, GINI होता है, ठीक है, जिनी इंडेक्स। तो उसके बारे में वो देख लीजिएगा एक बार, करेक्ट कर लीजिएगा। तो खैर, ये हो गया हमारे चैलेंजेस के बारे में बातें। और एमएसपी में से इतना ही याद रखना है कि एमएसपी कौन रिकमेंड करता है, CACP आपसे ही पूछा जाएगा कि कौन इसको अप्रूव करता है, कमेटी जो होती है आपकी, ठीक है? इसके अलावा कौन-कौन से मेथड्स होते हैं, तीनों मेथड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कब की जाती है, साल में 2 बार की जाती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए एमएसपी के बारे में। सो एमएसपी इतना ही है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद। ओके, सो तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, हिट भी कर दीजिए लाइक बटन को, घंटी बजानी है तो वो भी बजा दीजिए, ठीक है? ओके, बाय।